नमस्कार। हमने आपको आज आजादपुर मंडी से बताया था कि प्याज का क्या कुछ भाव रहा है, कैसा बाजार रहा है, कैसी ग्राहकी रही, कैसा माहौल रहा है सुबह के बाजारों में। अब हम आपको बता देते हैं कि दोपहर होते होते बाजारों में क्या कुछ परिवर्तन है, कैसा माहौल है, कैसा बाजार है, ग्राहकी का चलन कैसा है, उठाव कैसा है और कहीं ना कहीं आगे प्याज में क्या संभावनाएं हैं। जो भी चीजें हैं आपको विस्तृत तरीके से हम बताएंगे। हमारे स्पेशलिस्ट हैं, हमारे आड़ती भाई हमारे साथ में जुड़ गए हैं, किशन भैया, उनसे हम बात करते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ माहौल चल रहा है। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप किशन भैया? बढ़िया बढ़िया। किशन भैया आज क्या कुछ माहौल मंडी में चल रहा है जी? सर भाई 35 गाड़ी की आवक है। आवक तो लगातार 3-4 दिन से कम होती जा रही है। जी जैसे सोमवार 70-72 गाड़ी हो गई थी, जी मंगलवार 50-55 गाड़ी थी, बुधवार कल था 44-45 गाड़ी थी, और आज 35 गाड़ी है। यानी लगातार 10-10 गाड़ी की मतलब आवक कम हुई है। और मिला जुला के 87 गाड़ी का माल है, 52 ताजी और 35 बैलेंस, सॉरी 35 ताजी और 52 बैलेंस, 87 गाड़ी। और भाव भी लगभग सामान्य सा ही चल रहा है, लेकिन कुछ मार्केट में ना अभी इस टाइम पे दागी प्याज आ रहे हैं। इससे मतलब ग्राहक भी परेशान है और आड़ती भाई भी परेशान है दागी की वजह से, और हर आदमी परेशान है, किसान भी परेशान है बेचारे, व्यापारी भी परेशान है कि माल जो दागी आ रहे हैं, दागी की वजह से मतलब कस्टमर ले जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन कहते हैं भाई साहब दागी निकला, और यहाँ से हालांकि अच्छी तरह देख के लेके जाते हैं। जी यहाँ दागी की शिकायत नहीं होती, लेकिन जाते 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 मतलब 2 दिन में 3 दिन में माल की थोड़ी सी खराबी आने की शुरू हो गई है, और हर आदमी के मतलब इस चीज से थोड़ा परेशान है। और बाकी भाव की बात करें तो लगभग भाव तो सामान्य सा ही चल रहा है। कोई बाजार में मंदा नहीं कह सकते, कोई तेजी नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे माल मार्केट में कम है, और अच्छे माल सुबह सुबह फटाफट बिक जाते हैं। अच्छे माल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हल्के माल है वो धीरे धीरे बिकते हैं। ग्राहकी ठीक है, कल भी 40-42-43 गाड़ी सेल हुआ था। आज भी मेरे हिसाब से 87 गाड़ी हैं तो 47 गाड़ी बिकेगा, लगभग 40 गाड़ी बच जाएगा। और आने वाले कल परसों भी माल कोई बहुत ज़्यादा की आवक रहने वाली नहीं है, बाजार ठीक रहेगा, और कहीं ना कहीं अच्छे मालों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हल्के माल जैसा माल है वैसा भी बिकेगा। बाकी अगर डिटेल वाइज बात करें तो जो 35 गाड़ी ताजी आई हैं, 4 गाड़ी एमपी हैं, उसमें 5 गाड़ी नासिक है और 15 गाड़ी राजस्थान है जो ताजी हैं, और 11 गाड़ी पूना की है। ये ताजी आवक है। और भाव की बात कर लिए शर्मा जी, तो एमपी के माल जो है वो समझो 11-12 रुपये किलो से लेके 15 रुपये किलो तक सेल हो रहे हैं। और जो नासिक के माल हैं शर्मा जी, वो समझो 500 रुपये मन से लेके, यानी 12.5-13 रुपये किलो से लेके और 16 रुपये 16.5 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। क्वालिटी की बात है, क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन 15 से ऊपर जो माल बिक रहे हैं वो ज़्यादा बढ़िया, कोई कोई माल आ जाते हैं 15 से 17-18 रुपये तक। पूना एरिया के मालों की बात कर ली जाए तो शर्मा जी वो भी समझो 14-15 रुपये किलो से लेके 18-19 रुपये किलो। माल तो 17-18 से लेके 20 रुपये किलो भी चला जाए, 19 भी चला जाए, लेकिन वो क्वालिटी ही नहीं है। मेन बात तो ये है, वो क्वालिटी तो ग्राहक ढूंढ रहे हैं। क्वालिटी मिल जाए तो 18-19 रुपये का भाव है, लेकिन वो क्वालिटी बहुत कम आ रही है। और राजस्थान की बात कर लिया है शर्मा जी, तो राजस्थान 8 रुपये किलो से लेके और 12-13 रुपये 14 रुपये किलो तक राजस्थान की पोजीशन चल रही है। और जैसा कि पूना मैंने बताया है वो समझो 13 रुपये किलो से लेके और 19 रुपये किलो तक, ये कुल मिला के पोजीशन चली हुई है। बस अब बांग्लादेश से कुछ खबरें हैं क्या? शर्मा जी देखो, बांग्लादेश की सुनने में तो आता है, जी अब वो कितनी जानकारी स्टिक बैठेगी वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वहाँ पे इस बार वहाँ भी फसल बहुत कम है। बांग्लादेश की डिमांड तो उनकी रहेगी, लेकिन अपने यहाँ से गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, भेजती है, और वो गवर्नमेंट इंडिया से मंगवाती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर बांग्लादेश वगैरह अगर सहमति बन जाती है, माल वहाँ चला जाता है, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें बनेंगी। जी ये आने वाला वक्त बताएगा कि वहाँ माल जाता है या नहीं जाता है वहाँ, लेकिन डिमांड रहेगी वहाँ की। और अगर दोनों गवर्नमेंटों की सहमति हो जाती है और माल चला जाता है तो बहुत अच्छे संकेत हैं वो, लेकिन ये वक्त बताएगा। जी। ये बात अच्छा किशन भैया, अगर हम बात करें नेफेड एनसीसीएफ की जी। तो 1-1 लाख मेट्रिक टन, 2 लाख टोटल दोनों का सुनने में सर आता भाई 2 लाख का भी ये डिसीजन हुआ है, लेकिन ये 6-7 लाख टन तक पहुंचेगा, 6 लाख टन तक पहुंचेगा। है। जी
ये रखेंगी गवर्नमेंट। जी और ये जो तो वहाँ पे तेजी हुई है, जो थोड़ी बहुत इधर दिसावर में कह लो, ये महाराष्ट्र वगैरह में अच्छे मालों की, ये स्टॉक की वजह से ही है। कुछ ये गवर्नमेंट का और कुछ वैसे भी व्यापारी भाई या कुछ किसान भाई अपना रख रहे हैं बढ़िया माल, तो ये थोड़ा सा हल्का सा बाजार वहाँ तेज है। देखा जाए तो वहाँ पे भी बाजार जो अच्छे मालों का है 12, 13, 14, 15 रुपये, 16 रुपये तक सुन रहे हैं। ये माल जो बढ़िया माल है वो इधर कम इसलिए देखने को मिल रहे हैं कि वो माल अभी स्टॉक में जा रही है। ये पूछे। अच्छा किशन भैया, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से एक बार बात करें तो आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत प्याज जो है वो रुकने वाला मजबूत प्याज होगा जो स्टॉक में रुक सकता है? शर्मा ये अभी तो फिलहाल तो इधर बढ़िया माल देखने को नहीं मिल रहा जी क्योंकि बढ़िया माल स्टॉक में रखा जा रहा है। जी लेकिन बढ़िया माल तो 20 से ज्यादातर 30%। स्टॉक में अभी फिलहाल तो यहाँ मार्केट में तो 10% है बढ़िया माल। हाँ बाकी एवरेज ही है। जी लेकिन जो रखा जा रहा है वो 60, 70, 70, 80% रख रहे हैं बढ़िया माल। 20-30% बेचा जा रहा है। हाँ, लेकिन उसमें जो अच्छा है। एक और बात है, जिस भाई के पास अगर बढ़िया माल है, सारा स्टॉक ना करके कुछ माल अभी बेचना भी है। हाँ ये बड़ी बात है। कई बार क्या होता है, सारा ही बंदा स्टॉक कर लेता है और बाद में स्थिति नहीं बन पाती। तो मैं तो कहता हूँ जिसके पास 4-5 हजार कट्टा है और माल बढ़िया ही है, तो बढ़िया माल भी अभी बेचेंगे तो अभी रेट बढ़िया माल का भी बढ़िया ही है। जी बाद में तो वक्त बताएगा क्या होगा, लेकिन उसको बढ़िया माल भी थोड़ा बहुत माल बेच लेना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत रख लेना चाहिए, सारे ही भाव मिल जाएंगे उसमें। जी ये बात। बाकी भाई साहब, ये कूचामन वगैरह से, उदयपुर वाटी वगैरह से और इस तरफ का जो प्याज है, यहाँ से कैसी उम्मीद है? यहाँ भी सुनने में आया कि बारिश की वजह इस से बार क्वालिटी ज्यादा बढ़िया बनी नहीं है, राजस्थान वालों से सुनने में आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा माल इस साल थोड़ा मीडियम साइज बने हैं, ज्यादा मोटे माल बढ़िया क्वालिटी पिछले साल से अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम क्वालिटी बनी है, उतनी ज्यादा बढ़िया बनी नहीं है। लेकिन जो बढ़िया बनी है वो मैं बता रहा हूँ कि स्टॉक में जा रही है। अभी इस टाइम राजस्थान से भी माल हल्के आ रहे हैं। ये गाड़ी देखो, अभी 11 रुपये किलो बेची है गाड़ी, मतलब 11, 11.25 रुपये ये गाड़ी खड़ी है सामने। माल ठीक है, लेकिन वही छिलका पत्ती की थोड़ी सी कमी है। और ये एमपी की गाड़ी है, ये समझो 500 से लेकर 520, 30, 40 रुपए तक 1 लाख बेचा है, 590 रुपए का भी बेचा है, मतलब 500 रुपए से लेकर 590 रुपए तक ये एमपी की गाड़ी बेची है। ये भूषण है। अच्छा किशन भैया, जिस तरह से इस बार हम देख रहे हैं प्याज दागी है, प्याज हल्की है, प्याज का छिलका पत्ती हल्का है, बारिश का असर है, क्या लगता है जैसे आपने कहा कि नेफेड एनसीसी मान लो 6-7-8 लाख मेट्रिक टन अगर करता भी है तो वो तो बढ़िया ही प्याज करेगा, वो भी रुकने वाली तो सोच के तो बढ़िया ही लेते हैं, अधिकारियों के हिसाब से चलते हैं वो। हाँ मतलब वो सोच के तो बढ़िया ही लेते हैं। अब वो गोदाम में खराब भी हो जाता है, सारी बातें हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो बढ़िया सोच के हर आदमी रखता है, लेकिन वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो बढ़िया रहता है कि नहीं रहता है, ये तो वक्त बताता है। बिल्कुल बिल्कुल सही ये बात है। बात। और इस बार डैमेज प्याज में बहुत ज्यादा है जी। जी तो क्या कहेंगे जी, चलते चलते कैसे निकालना है जी? सर भाई देखो, मैं तो बता रहा हूँ कि चाहे बढ़िया है, अब हल्का माल तो खैर बेचना ही है, हल्का माल रखे ही ना। जी और बढ़िया भी जिसके पास है तो थोड़ा बहुत वो बेच ले, थोड़ा बहुत रख ले, यही बात है। बाकी तो माल अपने हिसाब से माल निकालते जाएं, थोड़ा बहुत स्टॉक भी करें, थोड़ा बहुत निकालेंगे भी, सारी बातें लेके साथ साथ चलें। बाकी सब समझदार हैं, अपने हिसाब से ही चले। जी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। सर भाई मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर समझो। धन्यवाद भैया। जी।